तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक फुल इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में, जिसमें क्या क्या डिटेल्स होती है। आमतौर पर देखा जाता है कि पब्लिक को, आदमियों को इलेक्ट्रिसिटी बिल को समझने में थोड़ी मुश्किल आती है। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक बिल में सब डिवीज़न होता है, जिसके अंतर्गत आपको जो बोर्ड आपको सप्लाई देता है वो एक सब डिवीज़न होता है। उसके बाद DTR नंबर होता है। DTR नंबर जैसे कि इस बिल में लिखा हुआ है 0.038, ये होता है ट्रांसफार्मर जिससे इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है उसे पर्टिकुलर एरिया में। उसके बाद आप देख सकते हैं कंज्यूमर नंबर है। कंज्यूमर नंबर जैसे कि यहाँ पे 14340134003 है, जो 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है। जो के बाद यहाँ पे कंज्यूमर नेम रहेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ धमेश्वर मिश्रा। उसके बाद वो केयर ऑफ रहेगा और उसका एड्रेस रहेगा, जैसे इस बिल पे लिखा हुआ है ईश्वर शंभू मिश्रा, राजरगांव। उसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल नंबर है, जो इतना दरकारी नहीं है कंज्यूमर के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल डेट है 2/2/2024 को ये बनाया गया है, साथ ही साथ समय भी मेंशन है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है बिल पीरियड। बिल पीरियड का मतलब होता है जिस डेट से लेके जिस डेट तक का बिल बनाया गया हो। जैसे कि ये आप देख सकते हैं 1/1/2024 से 31/1/2024, यानी जनवरी महीना का बिल है। टोटल 31 डेज का, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल डेज 31 डेज का बना हुआ है। उसके बिल पीरियड के नीचे आप देख रहे हैं बिल डेट। बिल डेट का मतलब होता है जिस डेट को वो बिल प्रिपेयर किया गया है। उसके बाद बिल टाइप। बिल टाइप में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नॉर्मल बिल, क्योंकि इस कंज्यूमर का बिल जो है वो रीडिंग में बना हुआ है, प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग। कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी कंज्यूमर का मीटर डिफेक्टिव होता है तो उस केस में यहाँ पे एस्टिमेटेड बिल बनता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब होता है वो अंतिम तारीख जिस डेट के आगे बिल को पेड करना होता है कंज्यूमर के द्वारा। जो नॉर्मल केस में क्या होता है 15 डेज का एक टाइम लिमिट मिलता है कंज्यूमर को आफ्टर बिल प्रिपरेशन के बाद। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी, जैसे कि ये डोमेस्टिक कनेक्शन है इसलिए यहाँ पे डोमेस्टिक ए लिखा गया है। उसी तरह से अलग अलग पर्पज़ के आधार पे अलग अलग कैटेगरी होता है। जैसे कि अगर आपका कमर्शियल दुकान है तो उस केस में कमर्शियल कनेक्शन होता है। अगर मंदिर मस्जिद है तो जनरल कनेक्शन होता है। इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल कनेक्शन होता है। उस तरह से इस में हम देख रहे हैं कि ये डोमेस्टिक कनेक्शन है। सेकेंड, उसके बाद है मीटर नंबर। मीटर नंबर जैसा कि यहाँ पे मेंशन है AC210142। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कनेक्शन में यहाँ पे है सिंगल फेज। अब इसमें हम आपको बता दें कि कनेक्शन क्या होता है, दो तरह का, एक सिंगल फेज होता है, 3 फेज होता है। अगर आपका कनेक्टेड लोड बिलो 5 किलोवाट है तो वो सिंगल फेज होगा। देखिए इस केस में आप देख सकते हैं कनेक्टेड लोड 3 किलोवाट है, इसीलिए ये सिंगल फेज है। अगर ये 5 किलोवाट के ऊपर होगा तो ये 3 फेज हो जाएगा। उसके बाद MF है, MF1 है, मार्जिनल फैक्टर जिसको बोलते हैं। कनेक्टेड लोड ये आपके कंज्यूमर के अप्लाइंसेस के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना किलोवाट का कनेक्शन ले रहा है उसके घर में। लोड के आधार पे उतना लाइसेंसी कंपनी उस कंज्यूमर को परमिशन देती है इतना किलोवाट कनेक्शन लेने का। उसके बाद हमारा है करंट रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग। आप देख पा रहे हैं कि प्रीवियस रीडिंग होता है, जैसे कि ये बिल जनवरी महीना का है तो जनवरी महीना का स्टार्टिंग में ये रीडिंग था और जनवरी महीने के लास्ट डेट को ये रीडिंग जो 14,593, ये दोनों का जो डिफरेंस आता है वही आया है आपका यहाँ पे यूनिट कंज्यूम, जो उस कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है उस पर्टिकुलर मंथ में। जो आप देख पा रहे हैं प्रीवियस से प्रीवियस माइनस करने के बाद यूनिट कंज्यूम 814 यूनिट आया है। नेक्स्ट अब आ रहे हैं हम लोग पूरा फुल बिल के डिटेल्स की ओर। अब यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि 814 यूनिट कंज्यूमर ने जलाया है, जिसमें से डोमेस्टिक कनेक्शन में एक रूल है कि अप टू 124 यूनिट होने से 5.70 पैसे होता है। 120 उसके नेक्स्ट 124 यूनिट तक 7 रुपया होता है। उसके बाद होता है जो रिमेनिंग यूनिट है 566 यूनिट का 7 रुपया 90 पैसा। ये सिर्फ डोमेस्टिक के केस में ही होता है। और यहाँ पे आप
देख पा रहे होंगे कि ये जो रेट है अलग अलग है। ये रेट जो होता है टेरिफ के अनुसार होता है, जो टेरिफ में ऑलरेडी मेंशन होता है उसी रेट के आधार पे चार्ज किया जाता है एनर्जी चार्ज। तो ये तीनों को जब हम प्लस करते हैं 1 2 3 तो आपका टोटल आ रहा है 6046.2। उसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज ये डिपेंड करता है कंज्यूमर का कनेक्टेड लोड कितना है और पर किलोवाट उसका रेट क्या है। तो डोमेस्टिक कनेक्शन में हम लोग का अभी वर्तमान में चल रहा है 70 रुपया पर किलोवाट पर मंथ। तो इसमें 3 किलोवाट है इसीलिए 214 रुपया दिखा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल गवर्नमेंट सब्सिडी आपको जैसे कि इस बिल में दिखा रहा है 93 रुपया 93 रुपीज़ जो आया है। अभी गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है कंज्यूमर को सब्सिडी भी दिया जाता है जो आपको मिलेगा फर्स्ट स्लैब में। यहाँ पे कितना है 124, तो 124 इंटू 75 पैसा जो आएगा आपका 93 रुपीज़। इसको हम आपको कैलकुलेशन के लिए दिखा भी दे रहे हैं कि आपका कितना है 124 प्रथम स्लैब पहला जो स्लैब है उसका 0.75 जो 93 रुपया आया है। ठीक, नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं टोटल पेबल एनर्जी चार्ज। जो पेबल एनर्जी चार्ज है 5953 ये आया आपका जो टोटल एनर्जी अमाउंट था 6046 माइनस गवर्नमेंट सब्सिडी जो यहाँ पे 5953 आ गया। उसके बाद फिक्स चार्ज जो 214 रुपया था वो है। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं मीटर रेंट। मीटर रेंट उस केस में आता है जब कंज्यूमर मीटर ऑफिस के द्वारा मीटर रेंट पे लिया हो, माने उसने फुल पैसा जो है कंपनी को पेड नहीं किया है और वो रेंट पे लिया हो। उसके बाद हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इज़ ए काइंड ऑफ टैक्स, एक टैक्स है जो कंज्यूमर को द्वारा दिया जाता है जो 5% होता है एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज का। इसको भी हम आपको कैलकुलेशन के द्वारा दिखा देंगे। यहाँ पे आप टोटल एनर्जी अमाउंट कितना है 5953 प्लस फिक्स चार्ज कितना था 214 इंटू 5%, सॉरी 6046 प्लस 31 प्लस 214 इजिकल टू इतना इंटू 5% 313 रुपया। आप देख पा रहे हैं 313 रुपया आ चुका है। उसके बाद है आपका FPPA जो एक नया चार्ज है जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली ऐड किया है। ये होता है फ्यूल एंड पावर परचेज प्राइस एडजस्टमेंट जो 0.30 पैसा है पर यूनिट का, जो डिपेंड करता है आपका स्लैब के आधार पर। जैसे कि इस केस में 124 यूनिट पहला स्लैब में है तो आपका 0.30 सेम 124 इंटू 0.30 लगता है और उस थर्ड स्लैब में फिर कैटेगरी वाइज होता है जो टोटल हुआ है 579.89। उसके बाद करंट सरचार्ज यहाँ पे दिखा रहा है 93। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंज्यूमर ने अपना पिछला बिल ड्यू डेट के बाद दिया हो तो उसके ऊपर क्या होता है एक करंट सरचार्ज आता है जो 1.5% होता है उसके एरियर के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल करंट डिमांड जो है सारे ये पेबल एनर्जी बिल, फिक्स चार्ज, मीटर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और FPPA करंट सरचार्ज को जोड़ने के बाद 7150 आया है। अब इस बिल में हम देख पा रहे होंगे कि प्रिंसिपल एरियर 0 है क्योंकि इस कंज्यूमर का कोई बकाया बिल नहीं है, उसने ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल एरियर 0 है। उसी तरह से आउटसोर्स सरचार्ज होता है एक जो बिल उस बिल में अगर कोई किसी कंज्यूमर ने बिल नहीं दिया है तो उसमें वो रहता है। तो इस तरह से इसका टोटल एरियर जो है 0 है। मिसलिनियस पेबल भी 0 है। साथ ही साथ एडजस्टमेंट अमाउंट में भी कॉलम है। ये एडजस्टमेंट अमाउंट वो अमाउंट होता है जो सपोज प्रीवियस मंथ में उसका बिल था 10 लेकिन उसने दे दिया है 13 रुपीज़, तो जो एक्स्ट्रा 3 रुपया दिया है वो क्या होता है कि नेक्स्ट बिल में माइनस करके आ जाता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इस कंज्यूमर का नेट बिल जो है 7150 है।
आई होप मैं बिल को समझा पाया होऊंगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कृपया कमेंट करें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।